जय हिंद दोस्तों, एम के मौर्य क्लासेस में आपका स्वागत है। 9th क्लास भूगोल का फर्स्ट चैप्टर स्थिति एवं विस्तार से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है सभी प्रश्नों को सोल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, यानी कि इसमें कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है कीमा है तो 7वां है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के अक्षांशीय एवं दशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री का अंतर होता है? तो अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तो 2 गुनी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है, भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो बताइए कर्क रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरात से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है और झारखंड से भी होकर गुजरता है, लेकिन बिहार से कर्क रेखा जो है नहीं गुजरती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, निम्न में कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो बताइए इसमें कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के सीमा को छूता है? तो चीन जो है उत्तर प्रदेश के सीमा को नहीं छूता है और पाकिस्तान भी उत्तर प्रदेश के सीमा को नहीं छूता और अफगानिस्तान भी उत्तर प्रदेश के सीमा को नहीं छूता है, लेकिन नेपाल एक देश है जो उत्तर प्रदेश के सीमा को छूता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों का मिलन स्थान है? तो वह कौन सा स्थान है? तो कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के जो बीच सीमा रेखा बनाई गई है रेडी क्लिफ है। कौन सी है? रेडी क्लिफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो बताइए भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। 7 जो है स्थल के साथ सीमा लगता है और 2 जो है जल के साथ सीमा लगता है। तो ऑप्शन नंबर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत की मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना है? तो भारत की जो मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण का विस्तार है कितना है? तो 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, भारत की मुख्य भूमि पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना था? 3214 किलोमीटर। इसमें क्या करा है? पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? तो पूर्व से जो पश्चिम का विस्तार है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14 है, निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है? तो कौन सी रेखा है जो भारत के 2 भागों में बांटती है? तो कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो 2.4%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 है, भारत के पूर्व एवं पश्चिम के बीच कितने समय का अंतर होता है? तो भारत के पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य में 2 घंटे का अंतर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो बताइए भारत का कौन सा देश जो इस ऑप्शन में पड़ोसी देश नहीं है? तो नेपाल एक भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, मालदीव भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन जापान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, भारत की मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो मुख्य भूमि की समुद्र तट की जो लंबाई है 6100 किलोमीटर है। कितना? 6100 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 है, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो हमारा देश जो भारत है किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? तो हिंद महासागर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है। भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर कौन सी शहर स्थित है? तो कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल का सबसे कम है? तो भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो भूटान जो है, भूटान का सबसे कम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 24 है, भारत के सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पश्चिमी राज्य है कौन सा है? तो गुजरात है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, भारत के सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 26 है, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थल सीमा की जो लंबाई है कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल और भूटान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो नेपाल और भूटान जो है भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, कर्क रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो रांची से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश जो है सार्क का सदस्य नहीं है? तो चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो तिब्बत का पठार स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद।